केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि राजस्थान सरकार का बजट राज्य के विकास और नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित है। सरकार का लक्ष्य राज्य को एक प्रगतिशील और समृद्ध राज्य बनाना है। सरकार ने सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन किया गया है। वे रविवार को बजट के बारे में पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए बोल रहे थे। आइए सुनते हैं विधायक शत्रुघ्न गौतम ने क्या कहा पत्रकार वार्ता में। जी की सरकार ने जो राजस्थान के हित में जिस तरह से इकोनॉमी को बैलेंस करते हुए, सुदृढ़ करते हुए जिस दिशा में 24-25 और 25-26 का बजट प्रशासित किया है और राजस्थान की विधानसभा में पारित किया है, ये वास्तव में राजस्थान के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा कि सड़कों से प्रदेश के विकास का जाल शुरू होता है और सड़कों में 24 के 25 के बजट में और 25-26 के बजट में सरकार ने कोई कसर नहीं रखी। 24-25 के बजट में कि एक सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, भजन लाल जी ने राजस्थान की जनता को खूब दिया और केकड़ी की जनता को भी देने में कोई कमी नहीं रखी। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का कि निश्चित रूप से जो राजस्थान की जनता के लिए और केकड़ी की जनता के लिए आपने किया। पिछले बजट में हमारे यहाँ की आवश्यकता है, राजस्थान की केकड़ी विधानसभा की क्षेत्र की जो आवश्यकता है, निश्चित रूप से केकड़ी, देवली, नसीराबाद ये स्वीकृत करके 650 करोड़ रुपए स्वीकृत करें, जिसका डीपीआर का टेंडर हो गया 3 करोड़ रुपए का और जून तक वो डीपीआर बन के तैयार हो जाएगी। निश्चित रूप से जून के बाद और दिवाली से पहले केकड़ी देवली इस सड़क का 4 लेन का काम शुरू हो जाएगा, जो केकड़ी की जनता के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी। केकड़ी देवली नसीराबाद ये 96 किलोमीटर का टुकड़ा, ये केकड़ी के लिए, विकास के लिए और केकड़ी के लिए हर तरह से विकास में कोई कोर कसर नहीं रहेगी। केकड़ी के विकास के में आगे ले जाने में ये रोड बड़ी कारगर साबित होगी मित्रों, कि जिसको बाड़मेर से, जैसलमेर से, पाली से, सिरोही से, ब्यावर से, नागौर से, जालौर से, सिरोही से जिन लोगों को कोटा और उसके कोटा 12 शिवपुरी के रास्ते यूपी में जाना हो, मध्य प्रदेश में जाना हो, ये 96 किलोमीटर की सड़क ही सिंगल लेन थी, जिसका पिछली सरकार ने पिछले बजट में 650 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और उसमें एक क्लॉज ये भी डाला कि आवश्यकता पड़ी 400 करोड़ रुपए और देने पड़े तो देंगे, लेकिन जिसमें आप सोच सकते हैं कि नसीराबाद से लेके और केकड़ी तक इसमें पाइपलाइन है बीसलपुर से अजमेर जाने वाली, तो सरकार ने 750 करोड़ रुपए की स्वीकृत करके पीएचडी की, जो केकड़ी से अजमेर चलेंगे, नसीराबाद की तरफ चलेंगे, तो राइट साइड में जो पाइपलाइन है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के टेंडर हो गए। वर्क ऑर्डर शीघ्र ही उनको जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद ये काम शुरू होगा तो सेकेंड फेज में नसीराबाद से केकड़ी का राउट, और ये हमारी कोशिश रहेगी कि 2028 के पहले, हम आने वाले चुनाव के पहले इस सड़क का लोकार्पण शुभारंभ हम ही करेंगे निश्चित रूप से। दूसरी जो सड़क राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के वित्त मंत्री जी ने 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे दिए थे राजस्थान के अंदर, जिसमें से 2 केकड़ियों के हैं, एक जयपुर भीलवाड़ा 191 किलोमीटर, दूसरा ब्यावर से भरतपुर, तो ये दोनों केकड़ी होके गुजरेंगे। तो ये केकड़ी के विकास के लिए 4 चाल मानता हूँ मैं कि सड़कों के जाल केकड़ी में बिछेंगे तो केकड़ी विकास की दृष्टि से आगे जाएगा। पिछले बजट में हमारे मालपुरा से रीणल्या से मांदोलाई से शंभूनगर, केजड़ों के पास शंभूनगर से देवगांव से कनूज से बघेरा और बघेरा से हिसामपुर और नासिरदा से रामथला तक के लिए 25 करोड़ रुपए पहले के बजट में स्वीकृत किए थे। और इसी बजट में 24-25 में केकड़ी देवली पुराना रोड रामथलाव के, इसके लिए 10 करोड़ रुपए जो क्षतिग्रस्त मार्ग था उसके लिए सरकार ने स्वीकृत किए, और केकड़ी देवली नसीराबाद इसके लिए 15 करोड़ रुपए उन्नयन के लिए, मरम्मत के लिए राजस्थान की सरकार ने पिछले बजट में सड़कों के लिए किए। मेरे बड़ी सौगात केकड़ी के लोगों को न्याय के लिए SC/ST कोर्ट, विशेष अदालत के लिए अजमेर जाना पड़ता था, तो केकड़ी में इस बजट के अंदर 25-26 के बजट में SC/ST कोर्ट की नई कोर्ट, ADJ कोर्ट खोलने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। और RAA जमीन से जुड़े हुए मामले, SDO के फैसले की सुनवाई RAA में होती थी, RAA अजमेर हुआ करता है, तो RAA
कोर्ट भी कैंप कोर्ट केकड़ी में मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है। इसके लिए भी केकड़ी क्षेत्र के लोगों को राहत होगी। और सबसे बड़ा केकड़ी नगरी के लिए खुशी की बात ये कि केकड़ी का राजा, केकड़ी का धीराज, केकड़ी जिसको मानती है ये चार भुजा नाथ की नगरी है। और उस चार भुजा नाथ की नगरी के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ रुपए की उस तालाब के लिए पाथवे बन के, सेंट्रल पार्क जैसा वॉकिंग ट्रैक बन के और मंदिर का निर्माण सुदृढ़ीकरण होगा, इसके लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। तो मैं केकड़ी की जनता की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान के वित्त मंत्री जी, राजस्थान के पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मित्रों, केकड़ी की बहुत बड़े समय से एक मांग थी, एक आवश्यकता थी कि केकड़ी में बस डिपो होना चाहिए। केकड़ी में बस डिपो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्वीकृत करके केकड़ी की जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। 35 साल बाद कोई डिपो बना है राजस्थान के अंदर। शेरे राजस्थान भैरव सिंह जी शेखावत के बाद अगर किसी ने बस डिपो बनाने का काम किया है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने केकड़ी में डिपो दिया है। और डिपो के लिए हमने कॉलेज के पीछे जो फ्लैट्स बन रहे हैं वहाँ पे हमने ज़मीन भी स्वीकृत कर दी। केकड़ी में 70 से ज़्यादा बसें केकड़ी डिपो में नई स्वीकृत की जाएगी। केकड़ी से राजस्थान के सब जगह आगमन के लिए सड़कों बसें चलाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र की आवश्यकता थी के साधन। आज भी गांव के अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति, आज भी कोई बीमार हो जाता है तो उसको कोई वैन या टैक्सी किराया करके 1000 रुपये में अस्पताल पहुँचता था। आज मोटरसाइकिल किराया करके 500 रुपये में वो अस्पताल आते था। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी की वजह से केकड़ी क्षेत्र में 15 से 20 बसें हर ग्राम पंचायत को कवर करते हुए आगमन के साधन आवश्यकता थी। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने हमारे केकड़ी बस डिपो स्वीकृत किया है। शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी के आगमन पे ये बस डिपो शुरू किया जाएगा। इसका उद्घाटन करा के और इस कार्य को शुरू किया जाएगा। निश्चित रूप से इस बजट के अंदर केकड़ी में बस स्टैंड, नवीन बस स्टैंड का भी घोषणा हुई। मेरी इच्छा है, मुख्यमंत्री जी ने हमारा आग्रह को स्वीकृत किया है, जो कि धरातल पर भी शीघ्र आएगा कि केकड़ी के अंदर बस स्टैंड के लिए हमें पशु चिकित्सालय, पंचायत समिति और PWD के तीनों जगहों को लेके और हम उसको उस जगह नवीन बस स्टैंड PPP मॉडल पे बनाना चाहते हैं, जो राजस्थान का रोल मॉडल होगा। और राजस्थान के अंदर केकड़ी का बस स्टैंड कैसा होगा ये लोग देखेंगे। इसका भी काम हम शीघ्र शुरुआत करेंगे, इसका शिलान्यास करेंगे। मंडी की तरफ से भी, मंडी में भी हम अनेक कार्य करने जा रहे हैं सड़कों के माध्यम से। और मंडी में शेड एक हम बड़ा बनाने जा रहे हैं। मंडी में हमने दोनों तरफ 24-25 दुकानें शीघ्र नीलाम की जाएंगी। मित्रों, हमने पिछले दिनों राइजिंग राजस्थान में केकड़ी में 3000 करोड़ के MOU हुए थे। हमने नगर परिषद की कुछ ज़मीन रीको को दी है। उसके एवज में केकड़ी नगर परिषद को आने वाले समय में अप्रैल मई के महीने में 52 करोड़ रुपए रीको से दिए जाएंगे। और 52 करोड़ के बाद हम नगर परिषद में हमारे बघेरा रोड पे भी हमने आवासीय भूखंड का विक्रय करने का निर्णय लिया है। और मैं समझता हूँ वो भूमि भी हमारी 30-40 करोड़ रुपए में विक्रय की जाएगी। तो 100 करोड़ रुपए से अधिक का काम केकड़ी में, चाहे सड़क हो, चाहे स्मार्ट सिटी का हो, चाहे हमारे को सड़क बनाने का काम हो, या केकड़ी में कैमरे लगाने का काम हो, केकड़ी में लाइट लगाने का काम हो, केकड़ी में कचरा प्रबंधन का काम हो, कचरा निस्तारण के लिए कोई एक प्लांट लगाने का काम हो, ये हम धरातल पे करेंगे। तो मैं तो जितना केकड़ी की जनता को बधाई दूँ, जिनका उनका आभार है कि उन्होंने मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को बीजेपी ने और केकड़ी की जनता ने विधायक बना के मौका दिया। तो निश्चित रूप से केकड़ी विकास की दृष्टि से सड़कों के लिए, और एक हमारी चुनाव में मुख्य वो था, हमारा एक मुख्य था लोकसभा के चुनाव। हमने बाघेला जी से बात की, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया कि जब भी दिल्ली जाए, अश्विनी वैष्णव जी जो देश के रेल मंत्री हैं, उनसे हम आग्रह करके, और ये जो रेल लाइन का है कि नसीरा कोटा अजमेर से जोड़ा जाए, उसमें नसीराबाद से सरवाड़, केकड़ी, देवली, बिसूर और बूंदी तक जो जाएगा, तो इस पर भी हम रेल मंत्री जी से शीघ्र मिलके और इसको किस तरह से अमली जामा पहना सकते हैं, धरातल पे कैसे ये काम शुरू हो सकता है, इस पर भी प्रयास करेंगे। केकड़ी का भविष्य उज्जवल। कांग्रेस के लोगों के पास कहने को कुछ नहीं। कांग्रेस अमित क्रेन सर्विस से छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध है।
अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी के सरवार थाना क्षेत्र के गुंदाली गांव से एक 17 वर्षीय छात्र 3 दिनों से लापता है। सुरेश रेगर नाम का यह छात्र 10वीं बोर्ड परीक्षा दे रहा था। उसने 2 पेपर देने के बाद 14 मार्च को दोपहर में बिना किसी को बताए घर से निकल गया। परिवार ने सरवाड़ पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने गुंदाली और आसपास के 1 दर्जन से अधिक गांवों में छात्र की तलाश की। परिवार और ग्रामीणों ने आसपास के खेतों के फार्म पोंड में भी खोजबीन की है। इसके लिए डीजल इंजन और ट्रैक्टर की मदद से पानी निकाला गया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सरवाड़ थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि सुरेश रेगर की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन भी अलग अलग जगहों पर छात्र की तलाश कर रही है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने रविवार को नापाखेड़ा में बनास नदी नाव हादसे में जान गंवाने वाले 3 युवकों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। 10 मार्च को सावर थाना क्षेत्र के नापाखेड़ा गांव में बनास नदी पार करते समय नाव पलट गई थी। हादसे में 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई थी। घटना के बाद पूरे गांव में शोक छा गया था। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी। उन्होंने मृतकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कई ग्रामीण मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने हरित विद्यालय योजना व राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत 3 बसों के द्वारा 150 विद्यार्थियों के दल ने शैक्षिक नगरी कोटा का शैक्षणिक भ्रमण किया। प्रधानाचार्य कालूराम सामरिया ने हरी झंडी दिखाकर तीनों बसों को रवाना किया। पीएम श्री प्रभारी विनोद कुमार जैन ने बताया कि पीएम योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के दल ने रामगंज हनुमान मंदिर, त्रिकुटा माता मंदिर, 7 वंडर, चंबल रिवर फ्रंट, नागाबाग गार्डन सहित अनेक दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। इस दल के साथ विद्यालय के व्याख्याता पारस जैन, रमेश दसानिया, देवेंद्र धांधोलिया, सांवरा गुजर, हेमंत भगत, वेणु सेन, राजकुमार स्वालका, वरिष्ठ अध्यापक रामजस तेली, अध्यापिका सुनीता मूलचंदानी, मुकेश शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सत्यनारायण सोनी, मुकेश चौधरी आदि ने शैक्षिक भ्रमण में दल प्रभारी के रूप में सहयोग किया। केकड़ी माधवी महिला सेवा समिति की ओर से लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। फागोत्सव की शुरुआत लक्ष्मीनाथ भगवान व शिव परिवार के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने एक से बढ़कर एक फाग भजनों की प्रस्तुति दी। फाग उत्सव में अध्यक्ष कौशल्या गर्ग, गायत्री बंसल, शकुंतला गर्ग, सरोज फतेपुरिया, इंदिरा नोहाल, मंजूलता न्याती, सुशीला नोहाल, रीटा चौकड़ीवाल, पिंकी बाहेती, अलका चौकड़ीवाल, निकिता न्याती, सावित्री मुंदड़ा, सुलेखा गर्ग, कलादेवी गोयल, सविता गोयल, कौशल्या बांगड़, शांति तोसनीवाल मौजूद थी। फागोत्सव में भगवान लक्ष्मीनाथ व शिव परिवार की प्रतिमाओं का आकर्षक श्रृंगार किया गया। अंत में भगवान को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। केकड़ी सकल 84 तेलियान समाज की बैठक रविवार को मनोहरपुर स्थित भेरूजी महाराज मंदिर परिसर में आयोजित हुई। बैठक में सामूहिक विवाह सम्मेलन के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया और निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव पास किया गया। वहीं भेरूजी महाराज की क्रय भूमि पर तारबंदी व अन्य निर्माण कार्य करवाने की स्वीकृति का प्रस्ताव लिया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में प्राप्त कन्यादान की राशि 2700 रुपये सभी वधुओं को चेक द्वारा भुगतान किया गया। वहीं 25 मार्च को केकड़ी में मां कर्मादेवी जयंती मनाने को लेकर भी चर्चा की गई। मां कर्मादेवी जयंती पर विशाल जुलूस निकाला जाएगा। बैठक में ओम प्रकाश मंगलूंडिया, गोपाल लाल मंगलूंडिया, नगर परिषद सभापति कमलेश साहू, कन्हैयालाल जेतवाल, बद्रीलाल, राजेंद्र गुलानिया, सूरज साहू, रामस्वरूप जेतवाल, नाथू आसरवा, भेरू तेली, बद्रीलाल, मोहनलाल, घनश्याम शंकर सहित कई लोग मौजूद थे।